Assalamu alaikum, class 7th. Today we are going to start chapter number 4, square and square root. ठीक है बेटा, और इसमें देखें जैसे हम स्क्वायर मीन्स स्क्वायर, ये एक शेप है, ठीक है। और इस स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए या ड्रॉ करने के लिए आप देखें ये हम इसकी लाइंस ड्रॉ कर रही है। जो लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं दीज आर कॉल्ड इट्स साइड्स। इसकी क्या होती हैं? साइड्स होती हैं, ठीक है। अब जब ये स्क्वायर बन जाता है तो ये जो आउटर बाउंड्री है, जो साइड्स हैं, इनका जो सम है इसको हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। क्या बोलते हैं इनको? हम इसको पेरीमीटर बोलते हैं। यानी इसकी जो आउटर बाउंड्री है, ये जो आउटर बाउंड्री है इसे क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। तो इसकी इनसाइड ये जो प्लेस है, दिस इज़ द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। दिस इज़ द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। ये इसका एरिया है, ये इसका क्या है? एरिया है। अब ये जो स्क्वायर है, इसका जो एरिया है, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? द स्क्वायर ऑफ, यानी दिस एरिया यानी जगह या स्क्वायर ऑफ दिस शेप, स्क्वायर ऑफ दिस शेप। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ये साइड जो है, ये साइड जो है हमारे पास अगर है 2 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। अब इसकी ये जो जगह है जिसको हम एरिया बोलते हैं, ये पूरा स्क्वायर है। ये पूरा क्या है? स्क्वायर है। मींस द स्क्वायर ऑफ 2 इज 4। कैसे? हाउ? एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड। साइड है 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। ये आप प्रीवियस क्लास के अंदर 6 में ये पढ़ चुके हैं। तो दिस बिकम्स 4 सेंटीमीटर। ये अगर 2 डालते हैं तो इसको हम कहते होते हैं स्क्वायर। आपको याद होगा हम इसको पढ़ते हैं स्क्वायर। स्क्वायर क्यों कहते हैं? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स कि ये जो शेप है हमारे पास, इसमें 1 सेंटीमीटर के कितने स्क्वायर बन सकते हैं? 4 स्क्वायर बन सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हमारा चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है, तो इसमें यहाँ पे हमने अंडरस्टैंड करना है कि एक स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए वी रिक्वायर दिस साइड। मीन्स साइड इज द रूट ऑफ दिस स्क्वायर एंड द होल शेप इज स्क्वायर। तो स्क्वायर ऑफ 2 इज 4 एंड द रूट ऑफ 4 इज 2। यहाँ पे ये आपको मैं अंडरस्टैंड कराना चाहता हूँ और ये टीच करना चाहता हूँ। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। ओके, कम टू द टेबल ऑफ स्क्वायर। टेबल ऑफ स्क्वायर में वी विल यूज द फार्मूला ऑफ दिस एरिया ऑफ स्क्वायर। मीन्स साइड इंटू साइड इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। मीन साइड का स्क्वायर। अब फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं 1 इंटू 1, यानी साइड अगर 1 सेंटीमीटर है तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसी तरह आगे चले जाएं, 2 अगर ले लें हम, 2 इंटू 2, 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर मीन 4। 3 इंटू 3, if साइड इज 3 तो 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर मीन 9। 4 into 4, if the side of the square is 4 centimeter, then 4 into 4, 4 square. 4 square mean 16. 5 into 5, next 5. 5 into 5, 5 square. 5 square mean 25. So similarly you can write up to 100. यानी 10 mean 100 into 100. 100 square. 100 square mean 10,000. So this is the table of square. Beta, you have to write this table of square up to 100. तो जो मैंने जस्ट यहाँ पे सिर्फ 5 स्क्वायर ऑफ 5 तक लिखे, आपने इसको 100 के स्क्वायर तक राइट करना है। दिस इज योर होमवर्क फॉर डेट। क्या है हमारी? इस डेट का अभी आपका जो होमवर्क है, डेट इज़ 18/5/2020। अब आपने ये राइट करना है। इसके बाद ये हम इस स्क्वायर के टेबल से हम ये पूरा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्सरसाइज है 4.1 है। अब 4.1 एक्सरसाइज हम करते हैं। 4.1 एक्सरसाइज के अंदर पहला जो हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें लिखा हुआ है फाइंड स्क्वेयर्स ऑफ द फॉलोइंग।
फॉलोइंग के स्क्वायर हमें राइट करने हैं। तो ये स्क्वायर के टेबल से आप कर सकते हैं, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए। अब 6 का स्क्वायर क्या मीन्स होता है? 6 का फाइंड द स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या है? तो 6 के स्क्वायर को हम कैसे राइट करेंगे? हम इसको राइट करेंगे 6 स्क्वायर एंड दिस बिकम 6 इंटू 6 36, जिन मीन्स ऐसे कर लेंगे इसको 6 इंटू 6 36। तो ये मैंने डिटेल में लिख दिया, लेकिन आपने इसको शॉर्ट करना है। अब जैसे ये लिखा है 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा? इसके ऊपर हम 2 डालेंगे एंड दिस बिकम 25। तो अब इसके बाद है इसका पार्ट 3 देख लें। पार्ट 3 में लिखा हुआ है 10 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 100 होता है। इसी तरीके से सिमिलरली फोर्थ पार्ट है 7 का स्क्वायर बताएं जी। 7 का स्क्वायर क्या जी? 49। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 यू हैव टू डू योर सेल्फ, एंड वेयर यू नीड दिस टेबल यू कैन यूज़ इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है राइट द स्क्वायर रूट। राइट द स्क्वायर रूट, आपने स्क्वायर रूट लिखना है। रूट मीन साइड में आपने पता करनी है, स्क्वायर रूट आपने लिखना है। राइट द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर्स। अब यहाँ पे आपको स्क्वायर दिए हुए हैं, 4 आपको स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका रूट क्या होगा? इसका रूट क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, अब इसके बाद है नंबर सेकंड पार्ट है, कहता है जी राइट द स्क्वायर रूट ऑफ 9। 9 का रूट क्या है? 3 है। इसी तरह थर्ड पार्ट है 64 है। अब 64 का रूट क्या है? 8 है। और ये हम कहाँ से देख सकते हैं, इसको समझ कैसे सकते हैं? अब देखिए, ये मैंने जो टेबल लिखा है, इस टेबल को आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? यहाँ इसको अब राइट टू लेफ़्ट अगर हम इसको रीड करें तो सॉरी लेफ़्ट टू राइट रीड करें तो ये लिखा हुआ है 1, ऊपर क्या लिखा हुआ है? इसको 2 को बोलते हैं स्क्वायर। 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 100 स्क्वायर 10,000। तो इसको अगर हम लेफ्ट राइट टू लेफ्ट अगर हम रीड करें, कैसे पढ़ेंगे इसको? स्क्वायर 1 स्क्वायर रूट 1, 4 स्क्वायर रूट 2, 9 स्क्वायर रूट 3, 16 स्क्वायर रूट 4, 25 स्क्वायर रूट 5। तो बेटा इस तरीके से आप इसके रूट्स जो हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 में आप इसके रूट्स जो हैं ये आप फाइंड करेंगे और इसको डायरेक्ट आप करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, इसको हम मेथड्स ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट से इसको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड इसका है, इसको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। Then the second method is the first one. Second method is by division method. By division method. Okay बेटा, थैंक यू। और आपने जो पिछला काम है उसको भी रिवाइज किया करें साथ साथ। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। और जो मैंने टेस्ट दिया था वो आपने दोबारा मुझे चेक करके वापस नहीं किया, वो मैंने मुझे लाजमी चेक करके वापस करें।